जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज जो है हम लोग यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग का ये जो है बहुत ही ज़बरदस्त और प्रीमियम लेवल का वीडियो होने वाला है। ये पार्ट सेकंड है और ऐसा वीडियो यदि यूट्यूब पे आप ढूंढेंगे तो शायद आपको नहीं मिलेगा, ये मेरा मानना है। आप ये देख लीजिए ये वीडियो को, फिर उसके बाद मुझे कहिए कि ये वीडियो से आपको जो आपने शायद कभी पास्ट में कोर्स ज्वाइन किया होगा उससे कहीं ज़्यादा आपको वैल्यू मिला या फिर नहीं मिला इस फ्री ऐसे नॉर्मल वीडियो में, ठीक है, फ्री के। तो ये चीज़ आप लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि दोस्तों जो चीज़ आज मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ, ये जो है ऐसे बोल सकते हैं जो एक सक्सेसफुल स्विंग ट्रेडर है ना, वो लोग इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। 99% लोग जो है ये 3 पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखते हैं जो आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहला चीज़ तो आपका स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस सही होना चाहिए। दूसरा आपका यहाँ पे जो है ऐसे बोल सकते हैं कि ट्रेंड आपका यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ट्रेंड एनालिसिस आपका क्लियर होना चाहिए। और तीसरा जो आपका यहाँ पे होना चाहिए ये होना चाहिए टाइम एनालिसिस। ये 3 चीज़ आपका यहाँ पे स्टॉक्स स्विंग ट्रेडिंग में आपका सही है। तो मैं ये चीज़ को यहाँ पे आपको प्रूव कर सकता हूँ अभी के अभी, ये वीडियो ख़त्म होने से पहले पहले, कि आपका एक्यूरेसी यहाँ पे जो है 80% 85% नॉर्मल जो है आपका होगा तो होगा। ये वीडियो खत्म होने से पहले पहले मैं आपको इस चीज़ का प्रमाण दे सकता हूं, क्योंकि पहला वीडियो में मैंने जो स्विंग ट्रेडिंग का पहला वीडियो बनाया हुआ था उसमें मैंने ये स्ट्रेटजी बताया हुआ था। तो सबसे पहला चीज़ तो हम लोग यहाँ पे जो स्टार्ट करेंगे, मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। आप लोग ध्यान से दोस्तों इस पॉइंट को सुनने की कोशिश करिएगा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही पावरफुल है। जो एक इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो इन्वेस्टर्स भी यदि चार्ट को जो लोग एनालिसिस करते हैं ना, तो पहला ये रूल को जरूर ये याद रखते हैं कि उनका जो स्टॉक सिलेक्शन का मेथड्स है ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा एनालिसिस, ये ट्रेंड एनालिसिस, और तीसरा टाइम एनालिसिस, ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है दोस्तों। और ये यदि जो चार्ट देखता है वो सारे लोग करते हैं, फिर इंट्राडे हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग हो। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ये 3 चीज़ के ऊपर आपको कैसे यहाँ पे कमांड करना है, और बहुत सिंपल है दोस्तों। तो सबसे पहला चीज़ तो ये है कि स्टॉक सेलेक्शन जो आपको करना है, आपको यहाँ पे अप ट्रेंड के स्टॉक सेलेक्ट करने हैं। यदि आप स्विंग में बाइंग के लिए जाना चाहते हैं सिर्फ, तो आपको यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन में अप ट्रेंड का स्टॉक को सेलेक्ट करना है। तो अभी यहाँ पे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं पूरा का पूरा लिस्ट देने वाला हूँ स्टॉक्स का, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मैं पूरा लिस्ट दूंगा। तो यहाँ पे एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आता है कि मैं अप ट्रेंड का स्टॉक्स ढूंढूं कैसे। एक तो आपको नहीं आता है तो एक वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा मेथड्स आप लोगों को बताने वाला हूँ जो बहुत पावरफुल है। तो यहाँ पे एक जो पॉइंट निकल करके आता है कि आपका यहाँ पे जैसे मान चलिए कि पहला है कि आपने यहाँ पे ये स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर लिया, और दूसरा है कि आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया, और तीसरा यहाँ पे ये है कि अभी इसका एनालिसिस हम लोग कैसे करें। तो पहला चीज क्या करना है दोस्तों, आपको जो एक ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए देखना है स्विंग ट्रेडिंग में, एक मंथली चार्ट आपको लगाना है। देखिए ट्रेड तो हम लोग करेंगे नॉर्मल डेली या फिर आवरली चार्ट पे, लेकिन यहाँ पे आपको जो करना है मंथली चार्ट में एनालिसिस करना है। ऐसे स्टॉक्स को फाइंड करके आपको आपके स्विंग ट्रेडिंग के लिस्ट में रखना है जो स्टॉक कम से कम 5 साल से अप ट्रेंड में चल रहा हो। 5 साल से अप ट्रेंड में चल रहा हो, ऐसे स्टॉक्स में हम लोग ट्रेड करने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी को ढूंढेंगे, अपॉर्चुनिटी को ढूंढेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपका टाइम एनालिसिस होगा। यहाँ पे टाइम को ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहले मंथली में एनालिसिस करेंगे, मंथली में ये देखेंगे यहाँ पे कि ये स्टॉक्स कम से कम 5 साल से अप ट्रेंड में हो। और दूसरा चीज ये देखेंगे कि मंथली के बाद हम लोग उसके बाद हम लोग एनालिसिस स्टार्ट करेंगे इसका, ठीक है। उसके बाद हम लोग ट्रेंड तो ठीक है, मंथली में जैसे ही हम लोगों ने लगाया तो ट्रेंड आइडेंटिफाई हो गया कि 5 साल नॉर्मल जो है ये अप ट्रेंड में चल रहा है, तो आगे भी संभावना है कि ये अप ट्रेंड में जाएगा। तो ऐसे स्टॉक्स में सिर्फ हम लोग बाय करेंगे, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा निकल करके आएगा कि हमारा स्टॉप लॉस कम हिट होगा मुकाबले टारगेट की। ये चीज मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे आपको जो ट्रेड करना है, ट्रेड करने के लिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा टाइम फ्रेम चूज करते हैं। बाकी मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। एनालिसिस जो हम लोग करेंगे मंथली, और दूसरा वीकली, तीसरा डेली टाइम फ्रेम पे, ये 3 टाइम फ्रेम पे हम लोग एनालिसिस करेंगे। और जो हम लोग यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आप यूज कर सकते हैं, पहला यूज कर सकते हैं आप डेली टाइम फ्रेम यूज, और दूसरा यहाँ पे कर सकते हैं 2 घंटे का या फिर 1 घंटे का। ये 3 टाइम फ्रेम में से जो आपको अच्छा लगे यहाँ पे चूज कर सकते हैं। बाकी डे के पहले आपको जो टाइम फ्रेम लेना है वो टाइम फ्रेम यहाँ पे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 घंटे का ले सकते हैं, 4 घंटे का ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। बाकी मैं 1 घंटे के ऊपर और डेली के ऊपर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इसको देख लेते हैं एक बार।
तो ऐसे स्टॉक्स ढूंढने के लिए सबसे पहला तो हम लोगों को यहाँ पे मंथली चार्ट लगाना पड़ेगा। अब मंथली चार्ट में हमें क्या देखना है, 4-5 साल से स्टॉक्स अप ट्रेंड में हो। तो ये 17 से लेकर के आप देखेंगे कि ये स्टॉक्स ऐसा है जो आज तक कभी गिरा ही नहीं है। ये स्टॉक ऐसा है दोस्तों कि ये आज तक कभी, यहाँ पे आप देखेंगे, इसको मैं इधर हटाता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये स्टॉक्स जब 16 से यहाँ पे, जब भी यहाँ पे ये एनएससी पे आया, आज तक ये स्टॉक्स कभी गिरा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे स्टॉक्स में यदि स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी हम लोग कहीं भी ढूंढे डेली चार्ट पे लगा करके, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगा कि ये आपका यहाँ पे सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और इस तरह से आपको क्या करना है दोस्तों, इस तरह से आपको, यदि आपको लगता है ये स्टॉक्स, तो आपको इसको जो है लिस्ट से निकाल देना है इसे, ठीक है। ये देखिए, ये क्या है, ये अप ट्रेंड में है। अभी ये क्या है, ये भी, इसको आपको लगता है ये रेंज में था काफ़ी लंबे टाइम से, तो इसको निकाल देना है। ये भी एक तरह से बोल सकते हैं कि अप ट्रेंड में था लेकिन अभी कुछ टाइम से रेंज में है, आपको निकाल देना है। ऐसे आपको क्या करना है, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, मैं आपको ये लिस्ट दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है। ये देखिए, ये सारे क्या है, मैं आपको वैसे भी बता देता हूँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सब जो जितने भी स्टॉक्स हैं ना, ये सारे जैसे बजाज फाइनेंस हो गया। आपको क्या करना है दोस्तों, ऐसे 10-15 स्टॉक्स रखना है, इसी 10-15-20 स्टॉक्स के अंदर ही ट्रेड आपको यहाँ पे ढूंढना है और ट्रेड करना है। तो ऐसे स्टॉक्स आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई कर लेने हैं। और इस तरह के आप बजाज फाइनेंस को भी देखेंगे, हिंदुस्तान यूनिलीवर को भी देखेंगे, तो सेम इसी तरह से उसका भी ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसा 10 स्टॉक्स आपको निकाल लेना जो कंटिन्यू अप ट्रेंड में हो। अभी क्या करना है, अभी आपको इसका एनालिसिस करना है। अब देखिए, आपको लगेगा कि ये बहुत ऊपर इस तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहा है, 2020 में सेलिंग आया, तो अभी ऐसे लंबे टाइम का और लेना चाहिए, पीछे तो है ही नहीं, तो हो सकता है यहाँ से ही अप ट्रेंड में हो। तो अभी आप इसकी जगह पे कोई दूसरा ले सकते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर से ले सकते हैं, बजाज फाइनेंस ले सकते हैं, बजाज फिनसर्व ले सकते हैं, और भी बहुत सारा है यहाँ पे। एक साइड भी है एक साइड तो हालांकि साइडवेज में है। इसके अलावा आईजीएल ले सकते हैं, वायरपूल ले सकते हैं, उसके बाद आपका एम्फोसिस ले सकते हैं, बहुत सारे स्टॉक्स है, ये ले सकते हैं। उसके बाद आप एचडीएफसी ले सकते हैं, बहुत सारे स्टॉक्स है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो है नॉर्मल बजाज फाइनेंस या एचडीएफसी ले लेते हैं, एचडीएफसी को ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, ये आप देखिए कि ये भी अप ट्रेंड में है, ये कभी नीचे गिरा ही नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करना है, अभी मंथली चार्ट में हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया कि 4-5 साल से ये स्टॉक्स अप ट्रेंड में है। तो अभी दूसरा जो काम करना है वो ये करना है कि आपको वीकली चार्ट लगा लेना है, ठीक है। वीकली चार्ट आपको लगा लेना है। वीकली चार्ट में जहां भी, जैसे मान के चलिए कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट में हमें ट्रेड का एक व्यू बनाना है। तो ट्रेड का व्यू बनाने के लिए एक तो पहले आपको पार्ट में मैंने उसका स्ट्रेटजी वगैरह सब पूरा डिस्कशन कर दिया है, एनालिसिस वगैरह सब किस तरह से करना है। ये पार्ट तो हालांकि मेजर है कि आप लोगों को किस तरह से इसमें व्यू वगैरह सब क्रिएट करना है, ये सारा चीज़। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान के चलिए कि आपको यहाँ पे इसका जो है मल्टी एनालिसिस आप मंथली चार्ट से लगा करके स्टार्ट कर लीजिए। मल्टी एनालिसिस का मैंने वीडियो दे रखा है, वो वीडियो जाकर के देख लीजिए, मैं आई बटन में आपको डाल दूंगा ये मल्टी एनालिसिस का, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस तरह से इसका व्यू एक क्रिएट कर सकते हैं कि नॉर्मल ये पॉइंट्स को आता है और ये पॉइंट से मार्केट ब्रेकआउट होकर के यहाँ तक एक चैनल का रेंज बना सकते हैं, या फिर जो भी जिस तरह से। अभी मैं आपको एक और बहुत पॉइंट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के साथ जो है मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। जैसे मान के चलिए कि ये आपने वीकली चार्ट लगाया, वीकली चार्ट में देखिए, जब भी आप इस स्टॉक्स को, जब से ये आप देख रहे हैं ना, जब से इधर से मार्केट ये पॉइंट से ब्रेकआउट इधर से हुआ है, उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे ऐसा कोई भी पॉइंट्स नहीं है जब ब्रेकआउट के बाद। ये वीकली चार्ट है, यदि आप डेली वीकली कोई सा भी टाइम फ्रेम लगा ले और मान के चलिए कि सिंपल एक यहाँ पे यदि आप मार्क कर देते, यहाँ पे हाई को एक रिट्रेसमेंट के बाद आप व्यू बनाते, तो आपका ये मार्केट देखिए सिंपल सा यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट हुआ, इसके ऊपर कहीं मान के चलिए कि यहाँ पर रिट्रेसमेंट के बाद एंट्री हुआ, ठीक है। ये रिट्रेसमेंट के बाद एंट्री हुआ, स्टॉप लॉस यहाँ लगाया और आपका एंट्री यहाँ पे हुआ। तो आज तक कभी आप वीकली चार्ट पे भी ट्रेड करते ना, तो आज तक कभी इसका स्टॉप लॉस हिट होता ही नहीं। अब मान के चलिए किसी का यहाँ पे छूट गया, मैं नॉर्मल यहाँ पे दिखा रहा हूँ, अब ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ट्रेड लिया तो स्टॉप लॉस इसके जस्ट नीचे लगेगा। यहाँ पे किसी ने ट्रेड लिया, तो मैं देखिए ये इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपको ये पता चले कि स्विंग ट्रेड में जो है इतना पावर है यहाँ पे कि आप सही स्टॉक सिलेक्शन करते हैं तो आपके स्टॉप लॉस के गुंजाइश कम हो जाते हैं मुकाबले इंट्राडे। आपकी एक्यूरेसी दोस्तों यहाँ पे जो है ना,
यदि अच्छे से करते हैं 6 महीना प्रैक्टिस इसके ऊपर, तो आपका एक्यूरेसी 90-95% जो है जा सकता है ये स्ट्रेटजी, या फिर ये नॉर्मल ऐसे बोल सकते हैं। देखिए अब सिर्फ आप देखिए यहाँ पे ये इधर से रिट्रेसमेंट कर रहा है मार्केट, यहाँ से आया रिट्रेसमेंट, ये हाई के ऊपर स्टॉप लॉस इधर लगा दिया तो कभी इसके नीचे लगेगा, कभी स्टॉप लॉस हिट होगा नहीं। अब मान के चलिए कि इसके ऊपर एंट्री ले लिया, यहाँ पे एंट्री हुआ, ये रिट्रेसमेंट यहाँ पे किया है, यहाँ पे देखिए ये देखिए ऐसा उठा करके देखिए इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया, देखिए ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे एक बड़ा सा ब्रेकआउट, ऐसे नॉर्मल छोटा ये रिट्रेसमेंट पर कर सकते हैं, लेकिन एक बड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा, तो आप ये चीज़ को ध्यान में रखिए कि यहाँ पे जैसे मान के चलिए आपने नॉर्मल कोई इंसान होगा जो स्विंग ट्रेडिंग वीकली चार्ट पे कर रहा होगा, मान के चलिए भी हम लोग डेली चार्ट पे और आवरली पे करेंगे। अब यहाँ पे किसी ने हाई को ब्रेक करता तो एंट्री ले सकता, अब किसी का ट्रेलिंग एसएल चल रहा होता तो यहाँ पे आकर के स्टॉप लॉस हिट होता, यहाँ पे आकर के उसका स्टॉप लॉस हिट होता। कब? 2009 में। ये भी आपको एक नॉर्मल क्राइसिस का ही यहाँ पे है, आप लोगों को शायद मालूम हो तो यहाँ पे जो है 2009 में स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब उसके बाद वापस से इसका ब्रेकआउट हुआ, ये देखिए इधर ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, अब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, आप देख लीजिए FHLL यूज कर लीजिए, जो भी यूज करना है। देखिए मैं सिंपल सा एक पॉइंट रख रहा हूँ आपके सामने। इसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए, इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, उसके बाद देखिए आज तक कभी स्टॉक जो है ना, ये देखिए अप ट्रेंड का पावर मैं आप लोगों को सिर्फ दिखा रहा हूँ। ये देखिए इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगता है, स्टॉप लॉस यदि यहाँ पे एंट्री होता तो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगता, यदि यहाँ पे एंट्री होता तो स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे लगता। आप देखिए कि आज तक ये कभी नीचे ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं है। अब मान के चलिए कि यहाँ पे किसी ने एंट्री लिया तो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा, अब यहाँ पे किसी ने एंट्री लिया स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा, वापस यहाँ से मार्केट आया इस तरह से 1:1 का, तो आपको हर पॉइंट पे, अब जिसने इधर एंट्री लिया होगा ना यहाँ पे, सॉरी इधर कहीं, तो उनका स्टॉप लॉस तो हालांकि यहाँ पे भी नहीं हिट होगा, यहाँ पे हाँ यहाँ पे उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। ये भी आपको पता है कि ये भी नॉर्मल क्राइसिस का है जो अपना 2020 में आया था, ठीक है। तो यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। तो ये चीज को आपको समझना पड़ेगा कि जो अप ट्रेंड का पावर होता है ना, वो एक अलग लेवल का होता है। मैं इसलिए आपको दिखाया, यही चीज आप बाकी स्टॉक्स में करेंगे ना, बजाज फाइनेंस, HDFC, सॉरी डाबर और हिंदुस्तान यूनिलीवर, अल्ट्राटेक, मतलब ये सारे एम्फसिस, ये इन सब स्टॉक्स में आप करेंगे ना चेक करके ये जाकर के जुबलेंट फूड, ट्रेडेंट, उसके बाद BL, टाइटन, इन सब में आप चेक करेंगे ना तो आपको सेम रिजल्ट यही दिखेगा। तो इसका मतलब क्या है कि आप यदि इसी में डेली चार्ट या फिर आवरली चार्ट लगा करके ऐसे स्टॉक्स में करते हैं तो आपका पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगा कि विनिंग रेशियो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं एक दो और स्टॉक देखिए, अभी ये क्या है, ये नीचे आया ही नहीं। आप देखिए इसमें लगा देंगे ना, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे जो है ना, जो अभी सिंपल मेथड्स डेली वीकली चार्ट लगा करके, यहाँ पे देखिए नेस्ले, देखिए आज तक कभी ये नीचे गिरा ही नहीं। जब से ये 2010 में यहाँ पे जब लिस्टेड हुआ इस पे NSE में, तो यहाँ से आज तक कभी गिरा ही नहीं। तो इसका मतलब आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि जो अप ट्रेंड था, ये देखिए ये है आपको, ये देखिए बजाज फाइनेंस का, ये देखिए ये इधर से ब्रेकआउट हुआ इसका, ये इधर ये ब्रेकआउट हुआ है, फिर जब भी पकड़ ले आप देख लीजिए एनालिसिस, यदि इधर कहीं किसी ने इधर एंट्री लिया होता ना तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता, तब तक इस बीच में कितना ट्रेड हो, कितना बाइंग मतलब परसेंटेज का यहाँ पे एक गेन आया है, ये देखिए 800%। तो अभी यहाँ पे हम लोग सिंपल सा एक एनालिसिस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ट्रेड करने के लिए 1 घंटे में, अब ये आइडेंटिफाई हो चुका है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डेली ये वीकली चार्ट लगा करके देखेंगे। वीकली चार्ट लगाने के बाद सबसे पहला क्या करना है आपको, जो भी करंट पोजीशन पे अभी मार्केट जहाँ पे चल रहा है, करंट मतलब जो अभी करंट मार्केट है, वो पॉइंट्स पे आपको क्या करना है, वहाँ पे एनालिसिस करना है वो पॉइंट पे। अभी इसके ब्रेकआउट के बाद ही हम लोग यहाँ पे ट्रेड का व्यू बनाएंगे, क्योंकि देखिए आपको यदि सिंपल सा यहाँ पे कुछ समझ ना आ रहा हो तो एक चीज को आपको फॉलो करना है, वो है लास्ट हाई को। अब लास्ट हाई का यहाँ पे सीन क्या है, ये देखिए डेली चार्ट्स में यहाँ पे जैसे मान के चले कि मार्केट अभी, ये देखिए अभी जैसे ये देखिए एक सिंपल सा आपको फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। जैसे मान के चलिए कि अभी यहाँ से ये पॉइंट से मार्केट अभी यहाँ से देखिए ये इधर इस तरह से एक ब्रेकआउट हुआ, हालांकि यहाँ तो काफ़ी जो है टाइम स्पेंड किया, लेकिन रिट्रेसमेंट को आपको काउंट करना पड़ेगा। जैसे ये इसने एक मेजर हाई बनाया, यहाँ से रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद ये हाई बनाया, तो ये जैसे ही ब्रेक किया ना, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं, स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे लगा सकते हैं। अब जैसे ही इसको ब्रेक किया तो आप निकल सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे मार्केट जो इसने ये हाई बना रखा है ना, अब देखिए यहाँ से मार्केट ये इसने हाई बनाया, अब यहाँ से मार्केट ये हाई बनाया, अब मार्केट यहाँ से ये हाई बनाया,
अब यहाँ से नीचे आया, मार्केट यहाँ पे गया, इसको ब्रेक किया और यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, इसके ऊपर यदि डाउन ट्रेंड में है, ऐसे स्टॉक्स की पॉसिबिलिटी 90% होगा कि ये अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा आगे आने वाले टाइम में। तो अब जैसे इसको ब्रेक किया तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं ये पॉइंट में। तो ये सिंपल सा मेथड है हाई को यूज करने का डेली चार्ट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा सकते हैं आप, जस्ट उसी रिट्रेसमेंट के नीचे, इसके ऊपर ये देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं ये रिट्रेसमेंट के नीचे। ये नहीं पता है रिट्रेसमेंट तो जाकर के वीडियो देख लीजिए, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा। तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, किसी ने यहाँ पे नहीं लिया तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया और यहाँ पे एंट्री ले लिया। तो अब मार्केट इस तरह से आपका जो ये हाई है यहाँ पे आपने एंट्री किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया। अब इसको ब्रेकआउट नहीं किया, अब इसको ब्रेकआउट करता तभी जाकर के क्लोजिंग होने दीजिए उसके बाद। अब देखिए इसको ब्रेक किया, यहाँ पे आपने एंट्री लिया, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे आपने एंट्री लिया तो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दिया। तो अभी यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे बस इंतजार करना है आपको। यहाँ पे क्या करना है आपको, इंतजार करना है। अब मार्केट यहाँ से एक हाई बनाया, ये हाई, उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, ये हाई बनाया, उसके बाद मार्केट वापस यहाँ से नीचे गिरा, ये हाई बनाया, उसके बाद मार्केट यहाँ से इसको टच किया, वापस नीचे गिरा, ये हाई बनाया। अब इसको ब्रेक किया मार्केट, यहाँ पे एंट्री का व्यू बना सकते हैं। तो यहाँ से तो मार्केट ये पॉइंट के बाद क्लोजिंग होने के बाद या फिर ये पॉइंट ये हाई को ब्रेक करता है दोस्तों, या फिर इसके ऊपर, ठीक है, यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं और स्टॉप लॉस जस्ट आपका इसके नीचे लगेगा 1:1 या फिर 1.5 के आसपास का। ऐसे कंडीशन में आप ट्रेड का व्यू बना सकते हैं। तो इतना तो आपको भी नॉलेज होना चाहिए कि मार्केट इतना ऊपर चढ़ गया तो एक रिट्रेसमेंट करने देते हैं छोटा सा या कोई सा भी। तो ये पॉइंट में जो ये मेजर रिट्रेसमेंट है इसका, ठीक है, तो ये नहीं मालूम है तो आप देख लीजिए। तो अभी इस तरह से आप यहाँ पे व्यू क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा करके उसके बाद यहाँ पे लिया तो आपका एक स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया, उसके बाद ये ब्रेकआउट होने दीजिए या फिर ये हाई को ब्रेक होने दीजिए, तब जाकर के एंट्री का एक व्यू बनाइए स्टॉप लॉस यहाँ लगा करके, ठीक है। तो एक आध, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा। एक आध स्टॉप लॉस भी हिट हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। अब मार्केट इस तरह से हाई बना रहा है, यहाँ पे ये देखिए ये यहाँ ब्रेक किया, एंट्री लिया, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दिया, ऊपर का टारगेट आप। तो इस तरह से आप व्यू बना सकते हैं। तो ऐसे ये तो हुआ नॉर्मल एक जो आपका व्यू। FHLL भी आप जाकर के देख लीजिए, FHLL का ही है ये एक, ठीक है, FHLL थ्योरी का ही ये जो है नॉर्मल। मैंने यहाँ पे एक जो पॉइंट्स ऑफ व्यू आप लोगों के साथ ये रखा है, लास्ट हाई को ब्रेक करने दीजिए, उसके बेसिस पे आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। तो ये नॉर्मल है, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे ये इस तरह से यहाँ पे हाई बनाया, उसके बाद वापस मार्केट ने यहाँ पे एक कैंडल कम से कम क्लोजिंग होने के बाद ही आपको यहाँ पे ट्रेड का व्यू, यहाँ पे जैसे यहाँ पे ले सकते हैं 1:1 का। आपको यहाँ पे जैसे मान चलिए कि ये पॉइंट, अब देखिए 1:1 का आप ले सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा पास्ट में कि उसका रिट्रेसमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है। मैं तो नॉर्मल बता रहा हूँ, तो फिर आपको एनालिसिस करना पड़ेगा एक बार, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में फिर आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। 1:1, 1:2, 1:3 के आसपास का रिवार्ड रेशियो पकड़ चले कोई दिक्कत नहीं, 1:3 के आसपास पकड़ के चले कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये देखिए ये पॉइंट से रिट्रेसमेंट किया मार्केट, यहाँ पे स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे लगा दिया, ऊपर का व्यू। तो ये तो चैनल में है तो नॉर्मल आपको चैनल वगैरह से एनालिसिस कर लीजिए, उसके हिसाब से ट्रेड का व्यू बनाइए। अब मान के चलिए कि यहाँ पे इस तरह से आपने देख लिया, ऐसे कंडीशन में सेल तो करना है नहीं, आपको बाय का सिर्फ व्यू बनाना है। तो अब आपने ये देख लिया, अभी आपको क्या करना है, अब आपने डेली चार्ट्स में या फिर वीकली चार्ट्स में एक चैनल देख लिया, तो एक घंटे के आसपास में हम लोग यहाँ पे ट्रेड का व्यू बनाएंगे। तो अभी 1 घंटे में ट्रेड का व्यू बनाने के लिए मान के चलिए कि ये इस तरह से व्यू क्रिएट कर रहा है। अब सिंपल सा है, यहाँ पे हमने इसको एनालिसिस किया, ये एक चैनल बना दिया इसमें भी। अब मार्केट क्या होगा, अभी हम लोग इंतजार करेंगे। इंतजार किस चीज़ के लिए करेंगे कि मार्केट इस तरह से ये चैनल में चलता रहा, इस तरह से चलता रहा, मार्केट इस तरह से चलता रहा, या तो ये पॉइंट्स को आकर के टच करे, मार्केट एक बड़ा सा ब्रेकआउट हो, या फिर यहाँ पे क्या करे, इसी के ये जो लास्ट जो इसने हाई बना रखा है मेजर, इसके ऊपर मार्केट ब्रेकआउट करे तो हम लोग यहाँ से ऊपर का व्यू बना सकते हैं। कितना डेली, सॉरी 1 घंटे का चार्ट लगा करके एनालिसिस करना यहाँ पे चालू करेंगे, ठीक है। तो जो मेजर है, आप जैसे मान चलिए कि 1 घंटे पे यहाँ पे कर रहे हैं, सॉरी ये डेली के हिसाब से मैंने बताया, तो 1 घंटे के हिसाब से कर रहे हैं, तो आपका यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे जैसे आपका मेजर 1 घंटे का जो हाई है ना, जैसे ये हाई है, ये हाई है, ये हाई है, तो एक बार इसके ऊपर जाकर के रिट्रेसमेंट करने दीजिए, उसके बाद यहाँ पे व्यू बनेगा। नहीं तो नॉर्मली ये ट्रेंड को टच करता है, तो हालांकि अभी आप देख रहे हैं कि मार्केट कंटिन्यू डाउन का व्यू है। एक बार ये यहाँ पे ये ट्रेंड जो है आपका, ये ट्रेंड को ब्रेक होने दीजिए, चैनल का जो भी है, ये ब्रेक होने के बाद रिट्रेसमेंट करने दीजिए एक, उसके बाद जो है व्यू ऊपर का 1:1 जस्ट नीचे रिट्रेसमेंट का स्टॉप लॉस लगा करके व्यू 1:1 का यहाँ पे बना सकते हैं। फिर आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी। जैसे यहाँ पे देखिए ये पॉइंट में, जैसे यहाँ पे ये है, मान के चलिए कि मैं सिर्फ एक व्यू यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये देखिए मैं एक बार इसको डिलीट करता हूँ। जैसे ये देखिए यहाँ पे ये इस तरह से नीचे गिर रहा था, ये इस तरह से एक चैनल बना रहा था यहाँ पे सिंपल सा। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, अभी यहाँ पे ये हुआ कि इसने ये इस तरह से चैनल में चल रहा था,
मैं आगे का एनालिसिस इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे इसको ब्रेक किया, रिट्रेसमेंट किया, ये हाई को ब्रेक किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया ऊपर का 1:1 या फिर जो भी 1 घंटे का है, तो इसका मतलब यह है कि आपका 3 दिन 4 दिन के अंदर का ही ट्रेड, आपका मतलब 1 वीक का ही पीरियड रहेगा। मतलब आपका 5 दिन जो सेशन होता है वो 5 दिन का सेशन ही रहेगा, इससे ज़्यादा फिर आपका ट्रेड भी नहीं चलेगा। आपका टारगेट भी इसी के अंदर 1:2 1:3 के आसपास, या फिर मेरे ख्याल से 2.5 के करीब करीब जो है आप टारगेट रखने की कोशिश करिए हमेशा, ठीक है। 1:1 से लेकर के 2.5 के करीब करीब। यदि मार्केट अप ट्रेंड में है, मंथली चार्ट को ब्रेक कर रहा है, हाई को, ऑल टाइम हाई को, तो फिर वहाँ पे जो है आप देख लीजिए, वहाँ पे 1:3-4 के भी रिवार्ड रेशियो को पकड़ के चलते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3.5% के करीब करीब स्टॉप लॉस है, तो यहाँ पे लगभग 6%। तो आप 1.5, ऐसे तो आपको पता होगा नहीं कि हमें यहाँ पे क्या रखना है, 1:2 रखना है या 3 रखना है। तो ये हाई को, जो इसका लास्ट हाई होता है, तो लास्ट जो हाई होता है ये यहाँ पे भी इसका मेजर जो हाई होता है, इसके करीब करीब जाकर के रिट्रेसमेंट करता है। तो ये 1 घंटे में हो या फिर कोई भी टाइम फ्रेम में हो दोस्तों, उसका जो मेजर जो चैनल है, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे मैं 1 सेकेंड आपको ये दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे मान चलिए कि यहाँ से ये गिर रहा है, फिर कोई भी टाइम फ्रेम हो, तो ये जो इसका हाई जो होता है ना, ये बहुत इंपैक्ट डालता है रिट्रेसमेंट के, मतलब नज़र से आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट होके गया ना, तो पहला हाई के करीब करीब रिट्रेसमेंट करने की मार्केट कोशिश करेगा। उसके बाद जाकर के ये इसको टच करेगा, इसको टच करने के बाद रिट्रेसमेंट करेगा, उसके बाद वापस जाकर के ये हाई को टच करेगा, उसके बाद जाकर के यहाँ से ब्रेकआउट होगा। तो ऐसे कंडीशन में आपके पास 2 पॉइंट्स रह जाते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड पॉइंट जो आपके पास रह जाते हैं, 2 पॉइंट जो आपके पास, एक तो आप अपना टारगेट लगा करके चलिए कि मुझे 1:1 का लेना है, या फिर 1:2 का लेना है, या फिर 1:3 का लेना है रिवार्ड रेशियो। ये आप पहला पॉइंट क्लियर कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे दूसरा आपके पास ये ऑप्शन रहेगा कि स्टॉप लॉस ट्रेल करके, कि मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया तो यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे रिट्रेसमेंट करके ब्रेक किया हाई को तो यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे किया तो यहाँ पे। तो ये प्रोसेस को आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये एक बहुत, ये 2 पॉइंट जो है बहुत इफेक्टिव है स्विंग ट्रेडिंग को लेकर के, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग को लेकर के ट्रेलिंग एसएल का जो है बहुत जबरदस्त, और काफ़ी लोग ये इसको यूज करते हैं स्विंग ट्रेडिंग में। जो लोग डेली चार्ट के ऊपर करते हैं वो लोग इस चीज़ को काफ़ी यूज करते हैं स्विंग ट्रेडिंग में, ठीक है। नॉर्मली आप इंट्राडे सॉरी आपको 1 घंटे का कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो है अपना टारगेट के हिसाब से चलिए 1.5 के आसपास का, या फिर 1:2 के करीब करीब का। जब मंथली चार्ट में ब्रेकआउट होता है 1:3-4 का भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, वहाँ पे टारगेट आ जाता है, ब्रेकआउट भी बहुत तगड़ा होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बोला कि ये जो पॉइंट है, ऐसे कंडीशन में रिट्रेसमेंट करने की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट के ऊपर गया तो यहाँ पे भी एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे मार्केट ने किया है, ये पॉइंट में यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद ये हाई को टच किया, तो यहाँ पे भी ये क्या आ रहा है, तो ये हाई को जैसे ही टच किया दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, आपको इस तरह से एनालिसिस करना है। बाकी सारे स्टॉक्स में आप देख लीजिए जाकर के, जो सेकंड पार्ट मैंने बना, इसका फर्स्ट पार्ट मैंने बना रखा है, उस वीडियो को जरूर आप लोग जाकर के वॉच कर लीजिए। और ये ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए, जो भी मेंबर्स है जो नॉर्मली ऐसे बोल सकते हैं जिनको चार्ट्स वगैरह सब एनालिसिस करना है, वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे जो है मैं डेली चार्ट्स वगैरह सब शेयर करता हूँ। अब मैं रेगुलर आप लोगों के साथ जो है बीच बीच में स्विंग ट्रेडिंग वगैरह सब का भी शेयर करूंगा। और इलियट वेब का स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इलियट वेब को जरूर जाकर के आप लोग वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग यदि करना है, आपको सीखना है अच्छे से, तो इलियट वेब को जरूर एक बार यूज करिएगा स्विंग ट्रेडिंग में, ठीक है। क्योंकि काफ़ी इफेक्टिव है। हालांकि आप ये जो मैंने बताया हुआ है ब्रेकआउट, तो ये भी काफ़ी इफेक्टिव है। इसी चीज़ को इलियट वेब के ऊपर जो है उतार दिया गया है, तो बाकी आप एक बार जा करके देख लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रहने देंगे, तो फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।